महर्षि वेद व्यास रचित महाभारत के द्वितीय कड़ी में आप सबों का पुनः स्वागत है। अभी तक हम लोगों ने सुना कि किस प्रकार से सृष्टि की उत्पत्ति हुई और कैसे कैसे राजवंशों का विस्तार हुआ। अब आगे देखें, 51 श्लोक तक पढ़े हैं, 52वां श्लोक से आगे बढ़ते हैं। मन्वादि भारतम केचिदास्तिकादि तथा परे तथो परिचराद्यन्ये विप्राः सम्य गधीयते। कोई कोई इस ग्रंथ का आरंभ नारायणम नमस्कृत्य से मानते हैं और कोई कोई आस्तिक पर्व से। दूसरे विद्वान ब्राह्मण उपरिचर वसु की कथा से इसका विधि पूर्वक पाठ प्रारंभ करते हैं। विविधम संहिता ज्ञानम दीपयन्ति मनीषिणः व्याख्यातुं कुशलाः केचिद् ग्रन्थान् धारयितुं परे। विद्वान पुरुष इस भारत संहिता के ज्ञान को विविध प्रकार से प्रकाशित करते हैं। कोई कोई ग्रंथ की व्याख्या करके समझाने में कुशल होते हैं, तो दूसरे विद्वान अपनी तीक्ष्ण मेधा शक्ति के द्वारा इन ग्रंथों को धारण करते हैं। तपसा ब्रह्मचर्येण व्यस्य वेदं सनातनम् इतिहासम् इमं चक्रे पुण्यं सत्यवती सुतः। सत्यवती नंदन भगवान व्यास ने अपनी तपस्या एवं ब्रह्मचर्य की शक्ति से सनातन वेद का विस्तार करके इस लोक पावन पवित्र इतिहास का निर्माण किया है। पराशरात्मजो विद्वान् ब्रह्मर्षिः संश्रितव्रतः तदाख्यान् वरिष्ठं स कृत्वा द्वैपायनः प्रभु। कथम् अध्यापयानीह शिष्यान् नित्यन्वचिन्तयत् तस्य तच्चिन्ततं तज्ञात्वा ऋषिर्द्वैपायनस्य च तत्रा जगाम भगवान् ब्रह्मा लोकगुरुः स्वयं प्रीत्यर्थं तस्य चैवर्षेर्लोकानां हितकाम्यया। प्रशस्त व्रतधारी निग्रहानुग्रह समर्थ सर्वज्ञ पराशर नंदन ब्रह्मर्षि श्री कृष्ण द्वैपायन इस इतिहास शिरोमणि महाभारत की रचना करके यह विचार करने लगे कि अब शिष्यों को इस ग्रंथ का अध्ययन कैसे कराऊं, जनता में इसका प्रचार कैसे हो। द्वैपायन ऋषि का यह विचार जानकर लोक गुरु भगवान ब्रह्मा उन महात्मा की प्रसन्नता तथा लोक कल्याण की कामना से स्वयं ही व्यास जी के आश्रम पर पधारे। तं दृष्ट्वा विस्मितो भूत्वा प्राञ्जलिः प्रणतः स्थितः आसनं कल्पयामास सर्वमुनिगणैर्वृतः। व्यास जी ब्रह्मा जी को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और खड़े रहे। फिर सावधान होकर सब ऋषि मुनियों के साथ उन्होंने ब्रह्मा जी के लिए आसन की व्यवस्था की। हिरण्यगर्भम आसीनम तस्मिंस्तु परमासने परिवृत्यासनाभ्यासे वासवेयः स्थितो अभवत्। जब उस श्रेष्ठ आसन पर
ब्रह्मा जी विराज गए तब व्यास जी ने उनकी परिक्रमा की और ब्रह्मा जी के आसन के समीप ही विनयपूर्वक खड़े हो गए। अनुज्ञातो यथ कृष्णस्तु ब्रह्मणा परमेष्ठिना निःसादासनाभ्यासे प्रियमानः शुचिस्मितः। परमेष्ठी ब्रह्मा जी की आज्ञा से वे उनके आसन के पास में बैठ गए। उस समय व्यास जी के हृदय में आनंद का समुद्र उमड़ रहा था और मुख पर मंद मंद पवित्र मुस्कान लहरा रही थी। उवाच स महातेजा ब्रह्माणं परमेष्ठिनं कृतं मयेदं भगवन् काव्यं परम पूजितम। परम तेजस्वी व्यास जी ने परमेष्ठी ब्रह्मा जी से निवेदन किया, भगवान, मैंने यह संपूर्ण लोकों से अत्यंत पूजित एक महाकाव्य की रचना की है। ब्रह्मन् वेद रहस्यं च यच्चान्यत् स्थापितं मया सांगोपनिषदां चैव वेदानां विस्तरक्रिया। ब्रह्मन्, मैंने इस महाकाव्य में संपूर्ण वेदों का गुप्ततम रहस्य तथा अन्य सब शास्त्रों का सार सार संकलित करके स्थापित किया है। केवल वेदों का ही नहीं, उनके अंग एवं उपनिषदों का भी इसमें विस्तार से निरूपण किया है। इतिहास पुराणानामुल्लेखं निर्मितं च यत् भूतं भव्यं भविष्यं च त्रिविधं काल संगीतम्। इस ग्रंथ में इतिहास और पुराणों का मंथन करके उनका प्रशस्ति रूप प्रकट किया गया है। भूत, वर्तमान और भविष्य काल की इन तीनों संज्ञाओं का भी वर्णन हुआ है। जरा मृत्यु भय व्याधि भावा भाव विनिश्चय विविधस्य च धर्मस्य ह्याश्रमाणां च लक्षणम्। इस ग्रंथ में बुढ़ापा, मृत्यु, भय, रोग और पदार्थों के सत्यत्व और मिथ्यात्व का विशेष रूप से निश्चय किया गया है तथा अधिकारी भेद से भिन्न भिन्न प्रकार के धर्मों एवं आश्रमों का भी लक्षण बताया गया है। चातुर्वर्ण्य विधानं च पुराणानां च कृतस्नसः तपसो ब्रह्मचर्यस्य पृथिव्याश्चन्द्रसूर्ययो ग्रहनक्षत्रताराणां प्रमाणं च युगैः सह ऋचो यजुंसि सामानि वेदाध्यात्मं तथैव च। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चारों वर्णों के कर्तव्य का विधान पुराणों का संपूर्ण मूल तत्व भी प्रकट हुआ है। तपस्या एवं ब्रह्मचर्य के स्वरूप, अनुष्ठान एवं फलों का विवरण पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र, तारा, सत्ययुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इन सब के परिमाण और प्रमाण ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और इनके आध्यात्मिक अभिप्राय एवं अध्यात्म शास्त्र का इस ग्रंथ में विस्तार से वर्णन किया गया है। न्याय शिक्षा चिकित्सा च ज्ञादानं पाशुपतं तथा हेतुनैव समं जन्म दिव्यमानुषसंगीतं। न्याय, शिक्षा, चिकित्सा, दान और पाशुपत मतलब अंतर्यामी की महिमा का भी इसमें विशद निरूपण किया गया है। साथ ही
यह भी बतलाया गया है कि देवता, मनुष्य आदि भिन्न भिन्न योनियों में जन्म का कारण क्या है। तीर्थानां चैव पुण्यानां देशानां चैव कीर्तनं नदीनां पर्वतानां च वनानां सागरस्य च। लोक पावन तीर्थों, देशों, नदियों, पर्वतों, वनों और समुद्र का भी इसमें वर्णन किया गया है। पुराणां चैव दिव्यानां कल्पानां युद्धकौशलं वाक्यजाति विशेषाश्च लोकयात्रा क्रमश्च यः यच्चापि सर्वं वस्तु तच्चैव प्रतिपादितं परं न लेखकः कश्चित् एतस्य भुवि विद्यते। दिव्य नगर एवं दुर्गों के निर्माण का कौशल तथा युद्ध की निपुणता का भी वर्णन है। भिन्न भिन्न भाषाओं और जातियों की जो विशेषताएं हैं, लोक व्यवहार की सिद्धि के लिए जो कुछ आवश्यक है तथा और जितने लोकोपयोगी पदार्थ हो सकते हैं, उन सब का इसमें प्रतिपादन किया गया है। परंतु मुझे इस बात की चिंता है कि पृथ्वी में इस ग्रंथ को लिख सके ऐसा कोई नहीं है। ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी बोले, तपो विशिष्टादपि वै विशिष्टान् मुनि संचयात् मन्ये श्रेष्ठतरं त्वां वै रहस्य ज्ञान वेदनात्। ब्रह्मा जी ने कहा, व्यास जी, संसार में विशिष्ट तपस्या और विशिष्ट कुल के कारण जितने भी श्रेष्ठ ऋषि मुनि हैं, उनमें मैं तुम्हें सर्वश्रेष्ठ मानता हूँ, क्योंकि तुम जगत, जीव और ईश्वर तत्व का जो ज्ञान है उसके ज्ञाता हो। जन्म प्रभृति सत्यां ते वेदिगां ब्रह्मवादिनीं त्वया च काव्यमित्युक्तं तस्मात् काव्यं भविष्यति। मैं जानता हूँ कि आजीवन तुम्हारी ब्रह्मवादिनी वाणी सत्य भाषण करती रही है और तुमने अपनी रचना को काव्य कहा है, इसलिए अब यह काव्य के नाम से ही प्रसिद्ध होगी। अस्य काव्यस्य कवयो न समर्था विशेषणे विशेषणे गृहस्थस्य शेषास्त्रय इवाश्रमा काव्यस्य लेखनार्थाय गणेशः स्मर्यतां मुने। संसार के बड़े से बड़े कवि भी इस काव्य से बढ़कर कोई रचना नहीं कर सकेंगे। ठीक वैसे ही जैसे ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और संन्यास तीनों आश्रम अपनी विशेषताओं द्वारा गृहस्थाश्रम से आगे नहीं बढ़ सकते। मुनिवर, अपने काव्य को लिखवाने के लिए तुम गणेश जी का स्मरण करो। एवं आभाष्यतं ब्रह्मा जगाम स्वं निवेशनम। उग्र सर्वाजी कहते हैं कि महात्माओं, ब्रह्मा जी व्यास जी से इस प्रकार संभाषण करके अपने धाम ब्रह्मलोक को चले गए। ततः सस्मार हिरण्यं व्यासः सत्यवती सुतः अस्मृत्मात्रो गणेशानो भक्तिचिन्तितपूरकः तत्रा जगाम विघ्नेशो वेदव्यासो यतः स्थितः पूजितश्चोपविष्टश्च व्यासेनोक्तस्तदा अनघ। निष्पाप शौनक तदनंतर सत्यवती नंदन व्यास जी ने
भगवान गणेश का स्मरण किया और स्मरण करते ही भक्त वांछा कल्पतरु विघ्नेश्वर श्री गणेश जी महाराज वहाँ आए, जहाँ व्यास जी विराजमान थे। व्यास जी ने गणेश जी का बड़ा आदर और प्रेम से स्वागत सत्कार किया और वे जब बैठ गए तब उनसे कहा, लेखको भारतस्यास्य भवत्वं गणनायक मयैव प्रोच्यमानस्य मनसा कल्पितस्य च। गणनायक, आप मेरे द्वारा निर्मित इस महाभारत ग्रंथ के लेखक बन जाइए। मैं बोलकर लिखाता रहूँगा, मैंने मन ही मन इसकी रचना कर ली है। श्रुत्वैतत्प्राह विघ्नेशो यदि मे लेखनी क्षणं लिखितो नावतिष्ठेत तदा श्यामलेखको ह्येऽहम्। यह सुनकर विघ्नराज श्री गणेश जी ने कहा, व्यास जी, यदि लिखते समय क्षण भर के लिए भी मेरी लेखनी न रुके तो मैं इस ग्रंथ का लेखक बन सकता हूँ। व्यासोऽप्ययुवाच तं देवं बुद्ध्वा मालिख क्वचित् ओमित्युक्त्वा गणेशोऽपि बभूव किल लेखकः। व्यास जी ने भी श्री गणेश जी से कहा, बिना समझे किसी भी प्रसंग में एक अक्षर भी न लिखिएगा। गणेश जी ने ओम कहकर स्वीकार किया और लेखक बन गए। ग्रंथ ग्रंथिम तदा चक्रे मुनिर्गूढ़ं कुतूहलात् यस्मिन् प्रतिज्ञया प्राह मुनिर्द्वैपायनस्त्विदम्। तब व्यास जी भी कुतूहलवश ग्रंथ में गांठ लगाने लगे। वे ऐसे ही से श्लोक बोल देते जिनका अर्थ बाहर से दूसरा मालूम पड़ता और भीतर कुछ और होता। इसके संबंध में प्रतिज्ञा पूर्वक श्री कृष्ण द्वैपायन मुनि ने यह बात कही है। अष्टौ श्लोक सहस्राणि अष्टौ श्लोक शतानि च अहम वेद्यि शुको वेत्ति संजयो वेत्ति वानवा। इस ग्रंथ में 8800 श्लोक ऐसे हैं जिनका अर्थ मैं समझता हूँ, शुकदेव समझते हैं और संजय समझते हैं या नहीं, इसमें संदेह है। मतलब व्यास जी ने कहा कि इस ग्रंथ में 8800 ऐसे श्लोक हैं जिसे दो ही व्यक्ति समझते हैं, एक मैं समझता हूँ और दूसरा शुकदेव महाराज समझते हैं। और संजय समझते हैं कि नहीं, इसमें थोड़ा सा संशय संदेह। आगे क्या कहते हैं, तच्छलोककूटं मद्यापि ग्रथितं सुदृढ़ं मुने भेत्तुं न शक्यते अर्थस्य गूढ़त्वात् प्रश्नितस्य च। मुनिवर, वे कूट श्लोक का मतलब कोड वर्ड है, कोडिंग है। उस श्लोक का सामान्य अर्थ कुछ और निकलेगा, लेकिन उसका जो कुछ विशेष अर्थ है वो उसी में है। ये कूट श्लोक, तो वे कूट श्लोक इतने गुथे हुए हैं और गंभीर अर्थ वाले हैं कि आज भी उनका रहस्य भेदन नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनका अर्थ भी गूढ़ है और शब्द भी योग वृत्ति
और रूढ़ वृत्ति आदि रचना वैचित्र के कारण और गंभीर है। सर्वज्ञोऽपि गणेशो यत् क्षणमस्ते विचारयन् तावच्चकार व्यासोऽपि श्लोकानन्यान् बहुनपि। स्वयं सर्वज्ञ गणेश जी भी उन श्लोकों का विचार करते समय क्षण भर के लिए भी ठहर जाते थे। इतने समय में व्यास जी भी और बहुत से श्लोकों की रचना कर लेते थे। अज्ञानतिमिरान्धस्य लोकश्चतु विचेष्टतः ज्ञानञ्जनशलाकाभिर्नेत्रोन्मीलनकारकं धर्मार्थिकां मोक्षार्थै समास्य व्यास कीर्तनैः तथा भारत सूर्येन निर्णाम विनिहितं तमः। संसारी जीव अज्ञान अंधकार से अंधे होकर छटपटा रहे हैं। यह महाभारत ज्ञानांजन की शलाका लगाकर उनकी आंख खोल देता है। वह शलाका क्या है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूप पुरुषार्थों का संक्षेप और विस्तार से वर्णन। यह न केवल अज्ञान की रतौंधी दूर करता, प्रत्युत सूर्य के समान उदित होकर मनुष्यों की आंख के सामने का संपूर्ण अंधकार ही नष्ट कर देता है। पुराण पूर्ण चंद्रेन श्रुति ज्योत्सनाः प्रकाशिता नृबुद्धि कैरवानां च कृत्मे तत्प्रकाशनम। यह भारत पुराण पूर्ण चंद्रमा के समान है, जिससे श्रुतियों की चांदनी छिटकती है और मनुष्यों की बुद्धि रूपी कुमुदिनी सदा के लिए खिल जाती है। इतिहास प्रदीपेन मोहावरण घातिना लोक गर्भगृहं कृतस्नं यथावत संप्रकाशितम। यह भारत इतिहास एक जाज्वल्यमान दीपक है। यह मोह का अंधकार मिटाकर लोगों के अंतःकरण रूप संपूर्ण अंतरंग गृह को भली भांति ज्ञानालोक से प्रकाशित कर देता है। संग्रहाध्याय बीजो वै पौलोमास्तिक मूलवान संभव स्कंध विस्तार सभारण्य विटकंकवान। महाभारत वृक्ष का बीज है संग्रहाध्याय और जड़ है पौलोम एवं आस्तिक पर्व। संभव पर्व इसके स्कंद का विस्तार है और सभा तथा अरण्य पर्व पक्षियों के रहने योग्य कोटर है। अरणि पर्व रूपाढ्यो विराटोद्योगसारवान् भीष्म पर्व महाशाखो द्रोण पर्व पलाशवान। अरणि पर्व इस वृक्ष का ग्रंथि स्थल है। विराट और उद्योग पर्व इसका सार भाव है। भीष्म पर्व इसकी बड़ी शाखा और द्रोण पर्व इसके पत्ते हैं। कर्ण पर्व शीतैः पुष्पैः शल्य पर्व सुगन्धिभिः स्त्री पर्वैशिक विश्रामः शांति पर्व महाफलः। कर्ण पर्व इसके श्वेत पुष्प हैं और शल्य पर्व सुगंध। स्त्री पर्व
और ऐशिक पर्व इसकी छाया है तथा शांति पर्व इसका महान फल। अश्वमेधामृत रसस्त्वाश्रम स्थान संश्रयः मौशलः श्रुति संक्षेपः शिष्ट द्विजनिषेवितः। अश्वमेध पर्व इसका अमृतमय रस है और आश्रम वार्षिक पर्व आश्रय लेकर बैठने का स्थान। मौसल पर्व श्रुति रूपा ऊंची ऊंची शाखाओं का अंतिम भाग है तथा सदाचार एवं विद्या से संपन्न द्विजाति इसका सेवन करते हैं। सर्वेषां कविमुख्यानाम् उपजैव्यो भविष्यति पर्जन्य इव भूतानाम् अक्षयो भारत द्रुमः। संसार पे जितने भी श्रेष्ठ कवि होंगे उनके काव्य के लिए यह मूल आश्रय होगा। जैसे मेघ संपूर्ण प्राणियों के लिए जीवन दाता है, वैसे ही यह अक्षय भारत वृक्ष है। सौतिरुवाच तस्य वृक्षस्य वक्षयामि शश्वत् पुष्पफलोदयम् स्वादुमेध्यरसोपेतं मच्छेद्यं रैरपि। उग्र जी कहते हैं यह भारत एक वृक्ष है, इसके स्वादु पवित्र सरस एवं अविनाशी पुष्प तथा फल हैं धर्म और मोक्ष। उन्हें देवता भी इस वृक्ष से अलग नहीं कर सकते। अब मैं उन्हीं का वर्णन करूंगा। मातुर्नियोगाद धर्मात्मा गांगेयस्य च धीमतः क्षेत्रे विचित्रवीर्यस्य कृष्णद्वैपायनः पुरा त्रिनग्निनीव कौरव्याञ्जनयामास वीर्यवान् उत्पाद्य धृतराष्ट्रं च पांडुं विदुरमेव च। पहले की बात है, शक्तिशाली धर्मात्मा श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास ने अपनी माता सत्यवती और परम ज्ञानी गंगापुत्र भीष्म पितामह की आज्ञा से विचित्रवीर्य की पत्नी अंबिका आदि के गर्भ से 3 अग्नियों के समान तेजस्वी 3 कुरुवंशी पुत्र उत्पन्न किए, जिनके नाम हैं धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर। जगाम तपसे धीमान पुनरेवाश्रमं प्रति तेषु जातेषु वृद्धेषु गतेषु परमां गतिम् अब्रवीत् भारतं लोके मानुषे यस्मिन् महानृषि जन्मे जयेन पृष्टः सन् ब्राह्मणैश्च सहस्रशः शशास शिष्यं माशिनं वै सम्पायनमन्तिके सौसदस्यैः सहासिनः श्रावयामास भारतं कर्मान्तरेषु यज्ञस्य चोद्यमानः पुनः पुनः। इन 3 पुत्रों को जन्म देकर परम ज्ञानी व्यास जी फिर अपने आश्रम पर चले आए। जब वे तीनों पुत्र वृद्ध हो परम गति को प्राप्त हुए, तब महर्षि व्यास जी ने इस मनुष्य लोक में महाभारत का प्रवचन किया। जन्मेजय और हजारों ब्राह्मणों के प्रश्न करने पर व्यास जी ने पास ही बैठे अपने शिष्य वैशंपायन को आज्ञा दी कि तुम इन लोगों को महाभारत सुनाओ। वैशंपायन याज्ञिक सदस्यों के साथ ही बैठे थे, अतः जब यज्ञ कर्म में बीच बीच में अवकाश मिलता तब यजमान आदि के बार बार आग्रह करने पर वे उन्हें
महाभारत सुनाया करते थे। विस्तरं कुरुवंशस्य गान्धार्या धर्मशीलताम् क्षक्तुः प्रज्ञां धृतिः कुन्त्याः सम्यग् द्वैपायनोऽब्रवीत् वासुदेवस्य महात्म्यं पाण्डवानां च सत्यतां दुर्वृत्तं धार्तराष्ट्राणां मुक्तवान् भगवान् ऋषिः इदं शतसहस्रं तु लोकानां पुण्यकर्मणाम् उपाख्यानैः सह गेयमाद्यं भारतम् उत्तमम्। इस महाभारत ग्रंथ में व्यास जी ने कुरु वंश की विस्तार, गांधारी की धर्मशीलता, विदुर की उत्तम प्रज्ञा और कुंती देवी के धैर्य का भली भांति वर्णन किया है। महर्षि भगवान व्यास ने इसमें वसुदेव नंदन श्री कृष्ण के महात्म्य, पांडवों की सत्यपरायणता तथा धृतराष्ट्र, दुर्योधन आदि के दुर्व्यवहारों का स्पष्ट उल्लेख किया। पुण्यकर्मा मानकों के उपाख्यानों सहित 1,00,000 श्लोकों के इस उत्तम ग्रंथ को आद्य भारत महाभारत जानना चाहिए। चतुर्विंशतिसाहस्रे चक्रे भारत संहिताम् उपाख्यानैर्विना तावत् भारतं प्रोच्यते बुधै ततोऽप्यर्धशतं भूयः संक्षेपं कृतवान् ऋषिः अनुक्रमणिकाध्यायं वृत्तान्तं सर्वपर्मणाम् इदं द्वैपायनः पूर्वं पुत्रमध्यापयच्छुकम्। तदनंतर व्यास जी ने उपाख्यान भाग को छोड़कर 24,000 श्लोकों की भारत संहिता बनाई, जिसे विद्वान पुरुष भारत कहते हैं। इसके पश्चात महर्षि ने पुनः पर्व सहित ग्रंथ में वर्णित वृत्तांतों की अनुक्रमणिका तय की, जिसमें केवल 150 श्लोक है। व्यास जी ने सबसे पहले अपने पुत्र सुखदेव जी को इस महाभारत ग्रंथ का अध्ययन कराया। ततोऽन्येभ्यो अनुरूपेभ्यः शिष्येभ्यः प्रददौ विभुः षष्टिंशत्सहस्राणि चकाराण्यां संहितां। तदनंतर उन्होंने दूसरे सुरयुग के अधिकारी एवं अनुगत शिष्यों को इसका उपदेश दिया। तत्पश्चात भगवान व्यास ने 60,00,000 श्लोकों की एक दूसरी संहिता बनाई। 63,000 च देवलोके प्रतिष्ठितं पित्रे 15 प्रोक्तं गंधर्वेषु चतुर्वश। उसके 30,00,000 श्लोक देवलोक में समादृत हो रहे हैं, पितृलोक में 15,00,000 तथा गंधर्व लोक में 14,00,000 श्लोकों का पाठ होता है। एकं शतसहस्रं तु मानुषेषु प्रतिष्ठितं नारदो यश्रावयत् देवानास्तितो देवला पितृणा। इस मनुष्य लोक में 1,00,000 श्लोकों का आद्य भारत प्रतिष्ठित है। देवर्षि नारद ने देवताओं को और असित देवल ने पितरों को इसका श्रवण कराया। गंधर्वैक्षरक्षांसि श्रावयामास वैशुकः अस्मिन्नस्तु मानुषे लोके वैशंपायन् उक्तवान् शिष्यो व्यासस्य धर्मात्मा सर्ववेदविदाम्बर एकं शतसहस्रं तु मयोक्तं वै निबोधत। सुखदेव जी ने गंधर्व, यक्ष
और राक्षसों को महाभारत की कथा सुनाई है, परंतु इस मनुष्य लोक में संपूर्ण वेद वेत्ताओं के शिरोमणि व्यास शिष्य धर्मात्मा वैशंपायन जी ने इसका प्रवचन किया है। मुनिवरों, वही 1,00,000 श्लोकों का महाभारत आप लोग मुझसे श्रवण कीजिए। दुर्योधनो मन्युमयो महाद्रुमः अस्कंधः शक्तकर्ण कर्णः शकुनिस्तस्या शाखा दुःशासनः पुष्पफले समृद्धे मूलम राजा धृतराष्ट्रो अमनीषी। दुर्योधन क्रोधमय विशाल वृक्ष के समान है, कर्ण स्कंद शकुनी शाखा और दुशासन समृद्ध फल फूल है। अज्ञानी राजा धृतराष्ट्र ही इसके मूल हैं। यह और इसके बाद का श्लोक महाभारत के तात्पर्य का द्योतक है। दुर्योधन क्रोध है। यहाँ क्रोध शब्द से द्वेष, असूया आदि दुर्गुण भी समझ लेना चाहिए। कर्ण, शकुनी, दुशासन आदि उससे एकता को प्रबल हैं, उसी के स्वरूप हैं। इन सब का मूल है राजा धृतराष्ट्र। यह अज्ञानी अपने मन को वश में करने में असमर्थ है। इसी से पुत्रों की आसक्ति से अंधे होकर दुर्योधन को अवसर दिया, जिससे उसकी जड़ मजबूत हो गई। यदि वह दुर्योधन को वश में कर लेता अथवा बचपन में ही विदुर आदि की बात मानकर इसका त्याग कर देता तो विषदान, लाक्षागृहदाह, द्रौपदी केशाकर्षण आदि दुष्कर्मों का अवसर ही नहीं आता और कुल क्षय न होता। इस प्रसंग से यह भाव सूचित किया गया है कि यह जो मन्यु दुर्योधन रूप वृक्ष है, इसका दृढ़ अज्ञान ही मूल है। क्रोध, लोभ आदि स्कंध है, हिंसा, चोरी आदि शाखाएं हैं और बंधन, नरक आदि इसके फल फूल हैं। पुरुषार्थ कामी पुरुषों को मूला ज्ञान का उच्छेद करके पहले इस क्रोध रूपी वृक्ष को जड़ समेत नष्ट कर देना चाहिए। युधिष्ठिर धर्म है। इसका अभिप्राय यह है, अगले श्लोक में इसकी चर्चा है कि युधिष्ठिरो धर्ममयो महाद्रुमः अस्कंधो अर्जुनो भीमसेनो यश्च सखा शाखा माद्रिसुतौ पुष्पफले समृद्धे मूलम कृष्णो ब्रह्म च ब्राह्मणश्च। युधिष्ठिर धर्ममय विशाल वृक्ष है। अर्जुन अस्कंध, भीमसेन शाखा, माद्री नंदन इसके समृद्ध फल पुष्प हैं। श्री कृष्ण वेद और ब्राह्मण ही इस वृक्ष के मूल जड़ हैं। कहते हैं युधिष्ठिर धर्म है। इसका अभिप्राय यह है कि सम, दम, सत्य, अहिंसा आदि रूप धर्म की मूर्ति है। अर्जुन, भीम आदि को धर्म की शाखा बतलाने का अभिप्राय यह है कि वे सब युधिष्ठिर के ही स्वरूप हैं, उनसे अभिन्न हैं। शुद्ध सत्वमय ज्ञान विग्रह श्री कृष्ण रूप परमात्मा ही उनके मूल है। उनके दृढ़ ज्ञान से ही धर्म की नींव मजबूत होती है। श्रुति भगवती ने कहा है कि हे गार्गी, इस अविनाशी परमात्मा को जाने बिना इस लोक में जो यज्ञ करता है, दान देता है, तपस्या करता है, उन सब का फल
ज्ञान का मूल है ब्रह्म अर्थात वेद। वेद से ही परम धर्म योग और अपर धर्म यज्ञ यागादि का ज्ञान होता है। यह निश्चित सिद्धांत है कि धर्म का मूल केवल शब्द प्रमाण ही है। वेद के भी मूल ब्राह्मण है, क्योंकि यागादि का ज्ञान होता है। यह निश्चित सिद्धांत है कि धर्म का मूल केवल शब्द प्रमाण ही है। इससे यह बात सिद्ध हुई कि वेद और ब्राह्मण का भक्त अधिकारी पुरुष भगवत आराधन के बल से योगादि रूप धर्म में वृक्ष का संपादन करें। उस वृक्ष के अहिंसा सत्य आदि तने हैं, धारण ध्यान आदि शाखाएं हैं और तत्व साक्षात्कार ही उसका फल है। इस धर्म में वृक्ष के समाश्रय से ही पुरुषार्थ की सिद्धि होती है, अन्यथा नहीं। अभी श्लोक संख्या 111 तक भावार्थ के साथ मैं यहीं पर विराम देता हूँ। अब आगे का प्रसंग अगली कड़ी में। तब तक जय हिंद, जय भारत।